एक दिन हमने पत्नियों को बताया था, पतियों को बताया था, पतियों को बता चुके हैं कि पतियों को पत्नियों का सम्मान करना चाहिए। पतियों वाला मैटर हो चुका है, अब पत्नियों वाला शुरू करते हैं। माता ये ना कहें कि आप पत्नियों को बस बताते हो, पतियों को जो बोलते हैं। पतियों को एक दिन खूब बोल दिए थे कि पतियों को पत्नियों का सम्मान करना चाहिए। पत्नी कैसी हो, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, उसका अपमान, उसका नादर नहीं करना चाहिए। पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री पर, अबला पर क्या हाथ उठाते हो, जो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे लिए आई है। मैंने एक दिन कथा में बताया था कि समर्पण की सबसे बड़ी गुरु पत्नी होती है। समर्पण कैसे करना चाहिए तो स्त्री से सीख लो। जैसे स्त्री का समर्पण पति के लिए है, ऐसे भक्त का समर्पण भगवान के लिए होना चाहिए। ऐसा हमने बोला था। तो पतियों को चाहिए कि वो स्त्री का सम्मान करें, और पत्नियों को चाहिए बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर, जैसे मंदिर सूना है मूर्ति के बिना। आप कितना भी बढ़िया मंदिर बना और मूर्ति ना हो तो मंदिर सूना किसके बिना? भगवान के बिना। जैसे माथा स्त्री का बिंदिया के बिना सूना, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। उसी तरह स्त्री पति के बिना अधूरी है। स्त्री किसके बिना अधूरी होती है? आपके श्रृंगार की शोभा तब तक है जब तक आपका पति है। माथे का सिंदूर तब तक शोभायमान है जब तक पति है। हाथों की चूड़ियां, गले का मंगलसूत्र, कान के झुमके और तुम्हारी रेशमी साड़ी तब तक सुशोभित है जब तक तुम्हारे पति हैं। इसलिए पति का सम्मान करो, पति की सेवा परमेश्वर की तरह कर लो। कैसे करेंगे पति की सेवा? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। वो नारी सर्वश्रेष्ठ है जो अपने पति के कंधे से शमशान जाती है, पति के कंधे पर। इसका मतलब क्या ये हुआ कि जिसको कंधा नहीं मिलता वो कोई श्रेष्ठ नहीं है? ना, श्रेष्ठ है। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? अच्छा, जिसका पति नहीं है उसे पतिव्रता नारी कहते हैं या नहीं? आपसे सवाल है, जोर से। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो पति के गुजर जाने पर भी, जो पति के जाने पर परमेश्वर से संबंध रखे और परमेश्वर का ही ध्यान करे, वो नारी पतिव्रता ही मानी जाएगी। जो पति के बाद परमेश्वर में मन लगाए, जो पति के गुजरने पर पराये पुरुष से संबंध रख ले, वो कही जाएगी विधवा। पति के जाने के बाद आप किसी पर पुरुष से संबंध रख लें, वो गलत है, शास्त्र आज्ञा नहीं करता। पर पति के जाने के बाद परमेश्वर में मन लगाए तो वो नारी पतिव्रता ही है। उसका उदाहरण माता कौशल्या है। भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी की मृत्यु होने पर भी माता कौशल्या रहीं और वो पतिव्रता बनकर रहीं। मतलब पतिव्रता नारियों में उनकी गिनती है। माता कौशल्या मां पतिव्रता है या नहीं? अब कोई कहे कि नहीं जी पतिव्रता थी तो पति क्यों चले गए? पति चले गए लेकिन नारी माता कौशल्या पतिव्रता है, जो पति के जाने पर इसलिए हमने आपको बताया। आपके पति कितने हैं? आपके कितने पति हैं? कितने पति हैं आपके? 1 2 3 4, जितने उतना बताओ। कोई
दिक्कत नहीं। कितने पति हैं आपके? एक। आपके कितने पति हैं? आपके कितने पति मैया? एक। आपके कितने पति? आपके कितने पति? आपके कितने पति? एक। मैया आपके कितने पति हैं? एक पति। ये मैया बोल रही है हमारे एक पति हैं। एक में नुकसान रहेगा। यदि आप कह रही हो आपका एक पति है तो फिर ये बताओ, फिर आप झूठ क्यों बोलती हो? झूठ क्या बोलते महाराज? हाँ, आप झूठ बोलती हो। यदि आपका एक पति है तो फिर ये दूसरा वाला कौन है? आप सब कहती हो। या तो आप ये कहना छोड़ दो और कहती हो तो मानना शुरू करो। अब मानना भी नहीं हो, कहना भी है। अब कौन सा पति है? तुम में हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दयामय, किस विधि मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। अब मेरे संग गाओ। गाती हो ना ये वाली लाइन? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। सबके 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 प्राणपति। तो ये दूसरा पति कौन है फिर आपका? है या नहीं? आप मानती हो? तो फिर अभी तो कह रही थी एक ही है। मतलब कहेंगे जब मानेंगे कुछ नहीं महाराज। घाटे में रहोगी मेरी मां। ये संसार का जो तुम्हारा पति है ना, ये तुम्हारे शरीर का पति है, ये तुम्हारे प्राणों का पति नहीं है। भगवान है प्राणपति। भगवान जब तक तुम्हारे प्राण हैं तब तक वो पति परमेश्वर ही है तुम्हारे। इसलिए जब ये पति आपका साथ छोड़ दे तो उस पति के भरोसे रहना, जैसे मीरा जी रही है।